अस्सलाम वालेकुम। जब भी टैक्स फाइलिंग का सीजन आता है ना, तो दो अल्फाज अक्सर कंफ्यूज करते हैं, टैक्स क्रेडिट और डिडक्टिबल अलाउंस। सुनने में शायद एक जैसे लगें और काम भी दोनों का टैक्स कम करना ही है, लेकिन इनका तरीका और फ़ायदा एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो आज हम इसी फ़र्क को बिल्कुल आसान ज़ुबान में समझेंगे ताकि टैक्स की बेहतर मनसूबाबंदी की जा सके। तो असल सवाल है क्या? मतलब सच में इन दोनों में फ़र्क क्या है? टैक्स क्रेडिट, डिडक्टिबल अलाउंस, आखिर ये काम कैसे करते हैं और कौन सा ज़्यादा फ़ायदेमंद है? इसी सवाल का जवाब समझना ही बेहतर टैक्स मैनेजमेंट की पहली सीढ़ी है। चले फिर ज़रा गहराई में चलते हैं। यूं समझ लें कि ये टैक्स का बिल कम करने के दो अलग अलग रास्ते हैं। एक आपकी आमदनी पर असर डालता है और दूसरा सीधा सीधा आपके टैक्स की रकम पर। आइए देखते हैं कैसे। अच्छा, ये स्लाइड समझें कि पूरे मौजू का दिल है। देखें, डिडक्टेबल अलाउंस क्या करता है? ये आपकी टोटल इनकम को टैक्स कैलकुलेट होने से पहले ही कम कर देता है, यानी जिस रकम पर टैक्स लगना है वो ही छोटी हो जाती है। और दूसरी तरफ है टैक्स क्रेडिट। ये बिल्कुल आखिर में आता है। जब आपका सारा टैक्स कैलकुलेट हो जाता है ना, तो ये सीधा सीधा उस आखिरी बिल में से पैसे कम कर देता है, बिल्कुल एक डिस्काउंट वाउचर की तरह। अब थ्योरी तो बहुत हो गई, इस फर्क की असल ताकत को समझना है ना, तो एक छोटी सी मिसाल से बेहतर कुछ की नहीं। चलें जरा नंबर्स देखते हैं, इससे बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि किस में कितनी बचत है। यहाँ देखें, ये बहुत दिलचस्प है। फर्ज करें सालाना आमदनी है 20 लाख रुपए, ठीक। अब अगर 50,000 का डिडक्शन मिलता है तो टैक्स लगने वाली आमदनी रह गई 19,50,000 और उस पर टैक्स बना तकरीबन 2,02,000 रुपए, ठीक है। अब दूसरी तरफ देखें, अगर 50,000 का टैक्स क्रेडिट मिले तो क्या होगा? टैक्स तो लगेगा पूरी 20 लाख की आमदनी पर ही, जो बनता है 2,10,000, लेकिन उसमें से सीधे सीधे पूरे 50,000 रुपये माइनस फाइनल टैक्स कितना रह गया? सिर्फ 1,60,000। देखा आपने, रकम वही है 50,000, लेकिन टैक्स क्रेडिट की वजह से बचत कितनी ज्यादा हो गई। यही है इसका असल जादू। ठीक है, तो अब जब फर्क समझ आ गया है, तो पहले बात करते हैं उन चीज़ों की जो काबिले टैक्स आमदनी को कम करती हैं, यानी डिडक्टेबल अलाउंसेस की। तो पाकिस्तान में तनख्वाहदार लोगों के लिए कुछ आम डिडक्शंस ये हैं। सबसे पहले ज़कात, जो ज़कात ऑर्डिनेंस के तहत दी गई हो, बस इसकी रसीद ज़रूर संभाल कर रखनी है। फिर है मेडिकल अलाउंस, ये अक्सर सैलरी का हिस्सा होता है और बुनियादी तनख्वाह के 10% तक इस पर छूट मिल जाती है। और अगर कंपनी इलाज के असल खर्चे उठाती है तो वो तो पूरी तरह टैक्स से बाहर है। और हाँ, ये तो सबको मालूम ही होगा कि 6 लाख रुपए सालाना आमदनी पर तो वैसे कोई टैक्स नहीं लगता। चलें जी, अब बात करते हैं दूसरे और सच पूछें तो अक्सर ज्यादा ताकतवर टूल की, जो सीधा फाइनल टैक्स बिल पर छुरी चलाता है, यानी टैक्स क्रेडिट्स। अच्छा, तो यहाँ कुछ अहम टैक्स क्रेडिट्स हैं, जैसे कि मंजूरशुदा इदारों को दिए गए अतियात या डोनेशंस, इस पर टैक्स क्रेडिट मिलता है। एफबीआर की वेबसाइट पर इन इदारों की पूरी लिस्ट होती है, एक नज़र देख लेनी चाहिए। फिर अगर किसी पेंशन फंड या इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किया जाए तो ये न सिर्फ मुस्तकबिल के लिए अच्छा है, बल्कि इस पर भी टैक्स बचता है। और हाँ, वो टैक्स जो बैंक प्रॉफिट वगैरह पर पहले ही कट चुका होता है, वो भी फाइनल टैक्स में से एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन सवाल ये है कि इन सब का फ़ायदा उठाना कैसे है। इसके लिए हमें थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिकल में आना होगा, और वो रास्ता जाता है एफबीआर के आइरिस पोर्टल से। देखिए, प्रोसेस बहुत सीधा सा है। पहला कदम, एफबीआर के आइरिस पोर्टल पर अपना सालाना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। दूसरा, अपनी सैलरी, डिडक्शंस, क्रेडिट्स सब कुछ बिल्कुल ठीक ठीक एंटर करना है। सिस्टम बाकी काम खुद कर लेगा, वो टैक्स खुद कैलकुलेट करेगा। और सबसे ज़रूरी बात, चौथा कदम, अपने सारे कागजात जैसे सैलरी सर्टिफिकेट, डोनेशन की रसीदें, बैंक स्टेटमेंट्स, इन सब को संभाल कर रखें। शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन एक बार आपने ये कर लिया ना, तो फिर ये बहुत आसान हो जाता है। तो चलें जल्दी से 4 सबसे अहम बातें दोहरा लेते हैं। नंबर 1, डिडक्शंस आमदनी को कम करते हैं टैक्स लगने से पहले। नंबर 2, क्रेडिट सीधा फाइनल टैक्स बिल को कम करते हैं। नंबर 3, टैक्स क्रेडिट से अक्सर रुपए के बदले रुपया ज़्यादा बचता है। और नंबर 4, अपने कागजात, अपना रिकॉर्ड, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए, ज़रा सोचिएगा, टैक्स बचाने के इन तरीक़ों में से कौन सा ऐसा है जिसे शायद पिछली बार इस्तेमाल करना भूल गए थे या जिस पर ध्यान ही नहीं दिया?
उस पर सोचना अगले टैक्स साल में बहुत काम आ सकता है।